हेलो स्टूडेंट्स, आप सब लोग कैसे हो? अच्छे तो हो ना? लॉकडाउन के समय में जब भी हम लोग एक दूसरे से मिलते हैं, चाहे वो बच्चे हों, रिश्तेदार हों, दोस्त हों, तो हम लोग सबसे पहला सवाल यही तो पूछते हैं ना कि आप कैसे हो। अच्छे से रहना और अपना ख्याल रखना। तो आज मेरे हाथ में डीएवी पब्लिक स्कूल के बच्चों की किताब है, हिंदी की किताब, जो क्लास 3 के स्टूडेंट्स हैं, जिसका नाम है भाषा माधुरी। और आज मैं उसमें से एक छोटी सी कविता पढ़ने जा रहा हूँ, जिसका नाम है अगर पेड़ भी चलते होते। मुझे बच्चों की स्टोरीज़, कविताएं पढ़ना, उन्हें कविताएं पढ़ कर के सुनाना, कहानियाँ पढ़ के सुनाना पसंद है। और अगर मैं जब बच्चों को पढ़ाता हूँ और कभी कभी जब मैं सैटरडे को स्पेशल क्लास रखता हूँ, तो बस मैं बच्चों को कहानियाँ सुनाता हूँ। आई लव टेलिंग देम स्टोरीज, आई लव इट। ठीक है। तो अगर पेड़ भी चलते होते, इस कविता का नाम है अगर पेड़ भी चलते होते। तो आप ज़रा सा सोच करके देखो कि कितनी मज़ेदार बात होगी ये। हालांकि कविताओं की दुनिया में बहुत सारी चीज़ें सजीव होती हैं, जो चीज़ें निर्जीव होती हैं, कवि की भाषा में, कवि की दुनिया में, कवि के मन में वो चीज़ें भी सजीव होती हैं। और सजीव होते हुए भी चीज़ें, मतलब उन कवि उनके अंदर की भावनाएं, उनके पसंद नापसंद, उनके बोलने के तरीके, रहने के तरीक़ों के बारे में बहुत सारी बातें करते हैं। तो खैर, पेड़ तो सजीव चीज़ें हैं, उनके अंदर में फीलिंग्स होती हैं, लेकिन पेड़ चलते तो नहीं ना, पेड़ एक जगह पे स्थिर रहते हैं। तो लेकिन ये कविता कहती है कि सोचो सोचो कि अगर पेड़ भी चलते होते। तो हम लोग कविता पढ़ते हैं पहले, फिर इसे एक्सप्लेन करेंगे। अगर पेड़ भी चलते होते, कितने मज़े हमारे होते, बांध तने में उसकी रस्सी, जहाँ कहीं भी ले जाते। अगर कहीं पे धूप सताती, उसके नीचे झट सुस्ताते। जहाँ कहीं भी वर्षा हो जाती, उसके नीचे हम छिप जाते। भूख सताती अगर अचानक, तोर मधुर फल उसके खाते। आती कीचड़ बाढ़ कहीं तो, ऊपर से उसके झट चढ़ जाते। तो आप इस तस्वीर में देख रहे हो कि कैसे इस बच्चे ने इस पेड़ के गले में एक रस्सी बांधी हुई है ना, एक रस्सी बांधे हुए है, और कैसे इसे अपने कंधे पर लटका करके, अपने हाथों से पकड़ करके वो इस पेड़ को अपने साथ लिए जा रहा है। आप देख सकते हो कि ये बच्चा भी इसमें खुश है और ये पेड़ भी खुश है। ऐसे लगता है कि इन दोनों के बीच में तगड़ी दोस्ती है, और ये पेड़ खुशी खुशी इस बच्चे के साथ में, जहाँ पे रह रहा था, जहाँ पे वो फिक्स था, वहाँ से दूसरी जगह जा रहा है। तो इस कविता के कवि हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। इनकी बहुत सारी कविताएं और कहानियाँ मैंने क्लास 9, क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए भी पढ़ी हैं, नरेट की हैं। ये बहुत अच्छे लेखक हैं, बहुत अच्छी कविताएं, बहुत अच्छा लिटरेचर लिखते हैं। और उन्होंने इस कविता में बच्चों के मन की भाव की बात की है, पेड़ों के मन के भावनाओं की भी बात की है। तो ख़ास तौर पर उन्होंने बच्चों के लिए ये कविता लिखी है, जिसमें एक बच्चा, ये प्यारा सा बच्चा सोचता है कि अगर पेड़ भी चलते होते, है ना, तो अगर पेड़ भी चलते होते, कितने मज़े हमारे होते। किसके मज़े होते इसमें? पेड़ के मज़े जो होते से होते, पेड़ को अपने साथ बांध करके जो बच्चा ले जा रहा है, उसके खूब मज़े होते। कैसे? वो कहता है आगे कि बांध तने में उसके रस्सी, बांध तने में उसकी रस्सी, जहाँ कहीं भी ले जाते। अब इस बच्चे की जहाँ भी इच्छा होती, वहाँ वो पेड़ को ले जाता। अक्सर जो छोटे बच्चे होते हैं ना, वो अपने साथ में अपने खिलौनों को, अपने पालतू जानवरों को अपने साथ साथ रखना चाहते हैं, जहाँ भी जाते हैं वहाँ ले जाना चाहते हैं। कभी कभी स्कूल में भी बच्चों को देखा गया है कि उनके बैग में उनके छोटे छोटे खिलौने होते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि किसी बच्चे की पालतू बिल्ली, पालतू कुत्ता, या उसका कोई पालतू पक्षी है, वो भी उसके साथ साथ में उसकी स्कूल पहुंच जाता है। तो यहाँ ये बच्चा इमेजिन कर रहा है, सोच रहा है कि कितना मज़ेदार होता, कितने मज़े की बात होती है कि अगर पेड़ भी चलते होते। अगर कहीं पे धूप सताती, उसके नीचे झट सुस्ताते। अगर इस बच्चे को कहीं पर ज़्यादा धूप लगती, तो बस वो इस पेड़ के नीचे में आराम कर लेता। मतलब उसे पेड़ के पास में छाया के लिए जाना नहीं होता, उसे आसपास में पेड़ ढूंढना नहीं होता। बस पेड़ तो उसके साथ साथ ही है, उसकी रस्सी में बंधा हुआ खुशी से चला आ रहा है।
बस वो रुक जाए और पेड़ के नीचे आराम कर ले। जहाँ कहीं भी बारिश होती, जहाँ कहीं भी वर्षा हो जाती, उसके नीचे हम छिप जाते, ऐसे कह रहा है ये बच्चा। तो मज़ेदार बात है ना। भूख सताती अगर अचानक, तोर मधुर फल उसके खाते। आती कीचड़ बाढ़ कहीं तो, आती कीचड़ बाढ़ कहीं तो, ऊपर उसके झट चढ़ जाते। अगर कहीं पर बाढ़ आ जाए, कीचड़ आ जाए तो क्या है, पेड़ वहाँ पर लेट जाएगा और ये बच्चा उसके तने पर से एक सिरे से दूसरी सिरे पर पार कर जाएगा। नहर को पार कर सकता है, नाला को पार कर सकता है ना। तो ये इस कविता में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने बच्चों की मन भावनाओं को दिखाया है कि कैसे बच्चा सोचता है कि काश कि अगर ऐसा होता कि पेड़ भी चलते होते तो बच्चे को कितनी खुशी होती, है ना। तो मैं आप सब बच्चों से भी ये कहूँगा कि आपको भी इमेजिन करना है, आप लोग भी ज़रा सा सोच करके देखो। ये कविता आपको एक बच्चे की मनोभावनाओं के बारे में बताती है, आपको कल्पना करना सिखाती है। कल्पना करना ये एक सीखने की बात है। जब आप ड्राइंग करते हो तो सबसे पहले आप क्या करते हो, कल्पना ही तो करते हो ना। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ड्राइंग में जो भी चीज़ें बनाते हो वो सारी की सारी चीज़ें रियलिटी में हों ही। और कई बार हम लोग जो चीज़ें कल्पना करके बनाते हैं, बाद में हम उसे रियल लाइफ में उतारने की कोशिश करते हैं, होता है ना ऐसा। क्योंकि कल्पनाएं हमारी सोच को दर्शाती हैं, हमारे विचारों को दर्शाती हैं, वो हमारे अंदर की क्रिएटिविटी को उभारती है, वो हमारे अंदर की इनोवेशन को उभारती है। तो कल्पना करना बुरी बात नहीं है, लेकिन हमेशा कल्पना की दुनिया में रहना वो बुरी बात है। जब आपके सोचने का समय होता है तब आप कल्पना करो, जब आप ड्राइंग बना रहे हो, जब आप म्यूजिक बना रहे हो, जब आप कहानियाँ लिख रहे हो, जब आप कोई साइंस प्रोजेक्ट बना रहे हो, वो समय है कल्पना करने का। तो ज़रा सा हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर को भी देख लेते हैं जल्दी से, झट से। उसके तने में रस्सी बांध करके साथ अपने ले जाते, धूप सताने पर हम उसकी छाया में सुस्ताते। वर्षा होने पर क्या करते, वर्षा होने पर क्या करते, यहाँ पे लिखा है ना, उसके नीचे हम छुप जाते। भूख सताने पर हम उसके फल तोड़ करके खाते, तोड़ मधुर फल उसके खाते, ये लिखा है ना। अच्छा, जंगल से अगर पेड़ चलते होते तो क्या क्या हो सकता है, थिंक अबाउट इट। जंगल से सारे पेड़ गायब हो जाते, चिड़िया अपना घोंसला ढूंढती रहती, लोग फल वाले पेड़ अपने घर ले आते। ये बात तो हो ही सकती है ना, कि लोग फल वाले पेड़ अपने घर ले आते हैं। और ऐसे में पता चलता कि कुछ लोगों के पेड़ ही चोरी हो गए। अभी फल चोरी होते हैं, फूल चोरी होते हैं ना, अब अगर ऐसा होने लगेगा तो फल वाले पेड़ चोरी होने लगेंगे। दूसरी बात, अगर पौधों के अंदर में ये फीलिंग आ जाएगी कि दो लोग हैं, एक अपने पेड़ पौधों का काफ़ी ख्याल रखता है और दूसरा अपने पेड़ पौधों का ख्याल नहीं रखता है, तो हो सकता है पेड़ खुद से चल कर के एक जगह से दूसरी जगह अच्छे मालिक के घर, अच्छे घर में चले जाते। पेड़ एक ही जगह पे रहते, ऐसा नहीं हो सकता। हम पेड़ पर बैठ करके सैर करते, ऐसा हो सकता है ना। अच्छा, अब ये चीज़ें बातचीत के लिए हैं, आपको आपस में बातचीत करके देखना है। और ये कल्पना करने वाली बात है, ये मैं ज़रा सा बताऊंगा। अगर घरों में पहिए होते तो क्या होता, तो लोग साइकिल नहीं खरीदते, कार नहीं खरीदते, ट्रेन नहीं खरीदते, बस अपने घर को लेकर के ही अपने दादी के यहाँ, नानी के यहाँ चले जाते, अपने दोस्त के यहाँ चले जाते, है ना। पैरों से प्राप्त होने वाली वस्तुओं के नाम बताइए। ये भी एक अच्छी चीज़ है, आपको सोच करके लिखना है। अच्छा, ये जीवन मूल्य, इसमें भी बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। पेड़ों से हमें जीवन के लिए बहुत सी आवश्यक वस्तुएं प्राप्त होती हैं। हम पेड़ों का धन्यवाद किस प्रकार कर सकते हैं, ये सोच करके लिखो। धरती को हरा भरा रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए, खूब सारे पेड़ पौधे लगाने चाहिए। अपने बर्थडे पर लगाओ, अपने घर में कोई शादी हो तब लगाओ, दिवाली के समय लगाओ, होली में लगाओ। हम अपने आसपास के पेड़ पौधों की देखभाल कैसे कर सकते हैं, ये तो देखभाल करने की बात है ना। तो ठीक है बच्चों, ये कविता कैसी लगी। आप इस तरह की और भी बहुत सारी बातें सोच सकते हो कि अगर ऐसा होता तो क्या होता। जैसे इसमें
कवि ने बच्चे के मन की बात, उसकी कल्पना शक्ति को उभार करके उसकी मनोभावनाओं को लिखने की कोशिश की है कि अगर पैर भी चलते होते। अच्छा तो बच्चों, अब मैं ये चैप्टर यहाँ पर ख़त्म कर रहा हूँ। तो आप सब लोगों को मेरा ये चैप्टर का डिस्कशन अच्छा लगा हो तो मैं आपसे चाहूँगा कि कम से कम इतना फेवर तो आप ज़रूर करोगे कि मेरा चैनल आप लाइक करोगे, शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे, अपने दोस्तों को भी बताओगे। और हाँ, अपने कमेंट्स ज़रूर लिखना उसमें कि तुम्हें ये कविता कैसी लगी, मेरे पढ़ाने का तरीका कैसा लगा। क्योंकि मैं आप सब बच्चे के लिए, चाहे डीएवी का वो 3rd क्लास का बच्चा हो, 4th क्लास का बच्चा हो, 8th क्लास का बच्चा हो, मैं सब के लिए बहुत सारे लेक्चर्स अपलोड करने वाला हूँ। हिंदी में, इंग्लिश में, साइंस के, सोशल साइंस के, कंप्यूटर्स के, इंग्लिश के, है ना। तो जल्दी मिलते हैं आप बच्चों के लिए एक नया लेक्चर सेशन लेकर के। ये एक कहानी भी हो सकती है, ये कविता भी हो सकती है, या आपके साइंस का सब्जेक्ट भी हो सकता है, कंप्यूटर का चैप्टर भी हो सकता है। तो ठीक है बच्चों, अपना ख्याल रखना। हम लोग जल्दी मिलते हैं एक और नए लेक्चर सेशन के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।